अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा शब्द है दराज। दराज इसके मीनिंग होते हैं विस्तृत, फैला हुआ, लंबा, इंग्लिश में एक्सटेंडेड। अच्छा, इसका एक दूसरा मानी भी होता है जो कि हमारे मेज़ या टेबल में ड्रावर होती है, उसको भी दराज कहते हैं। लेकिन इसका पता हम संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए से लगाते हैं कि किस संदर्भ में बात कही गई है। तो यहाँ पर ये ड्रावर के माने में आया है या जो माने पहले बताए गए हैं यानी एक्सटेंडेड के माने में। इसी तरह से आपने एक लफ्ज़ सुना होगा दूर दराज। दूर दराज यानी दूर दूर के साथ जब हम दराज लगा देते हैं तो हो जाता है ज़्यादा दूर, क्योंकि दराज के माने एक्सटेंडेड होते हैं तो वो दूर को ज़्यादा दूर कर देता है, दूर दराज। अच्छा, इसका जो सही उच्चारण है वह है दराज। लास्ट में जेड की आवाज़ है, इंग्लिश का जेड होता है ना, तो इसको दराज ही कहें, दराज ना कहें, जे की आवाज़ ना निकालें, क्योंकि उर्दू में उच्चारण बदलने से मीनिंग बदल जाते हैं। तो इसका सही उच्चारण दराज है। अच्छा, एक शायर है हफीज़ जौनपुरी साहब का, उसमें उन्होंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये यूज़ होता है। तो शेर इस तरह है कि सच है इस पर्दे में छिपे हैं लाख ऐब, सच है इस पर्दे में छिपे हैं लाख ऐब, यानी जनाब शेख की दाढ़ी दराज है। तो इस शेर से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जैसे कि हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है ना कि दाढ़ी जो है बहुत सारे ऐबों को छुपा लेती है। तो शायर का कहने का मकसद यही है कि शेख साहब के बहुत से ऐब जो हैं दाढ़ी ने छुपा रखे हैं, लिहाजा इनकी दाढ़ी जो है दराज है। दराज के मानी यानी कि विस्तृत है, फैली हुई है, एक्सटेंडेड है। उसने सारे जो है ऐब इनके छुपा लिए हैं। तो इस तरह आपने जो है इस वीडियो में एक लफ्ज़ दराज के मीनिंग देखे और उसका उच्चारण देखा और शायरी में उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये देख लिया। इसी तरह से मज़ीद उर्दू अल्फाज की जानकारी के लिए और अपनी उर्दू को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब करें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।